नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सरना धर्म कोड नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण। नारायण। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में मंगलवार को रातू प्रखंड के मखमंदरो चौक स्थित बैंक्वेट हॉल में 1 दिवसीय राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा असम, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से सरना समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अनादि प्रार्थना के साथ हुई है। इसके बाद संताल हुल के शहीदों और शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव, सरना रत्न वीरेंद्र भगत व एतो उरांव के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। झारखंड सरकार के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य नारायण उरांव ने कहा है कि केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड नहीं मिलना समझ से परे है। 45 लाख जनसंख्या वाले जैन समुदाय को धर्म कोड मिलता है, लेकिन 50 लाख सरना धर्मावलंबियों को धर्म कोड नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिवा कश्यप ने कहा है कि सरना धर्म कोड भारत के 17 करोड़ आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी और एकता के लिए जरूरी है। केंद्र सरकार भी सरना धर्म कोड के मामले में चुप्पी साधे हुए है। अब आदिवासी समाज को धर्म कोड के लिए दिल्ली में दस्तक देना होगा। वहीं उड़ीसा से आए धर्म अगुआ बालकृष्ण एक्का ने कहा है कि सरना धर्म कोड के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। धर्म कोड एक पहचान है, यह आदिवासी की धार्मिक आस्था और अस्मिता का सवाल है। झारखंड में 3 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में मानसून सक्रिय हो चुका है। मानसून ट्रफ देश के अंदर सूरत, इंदौर, सागर, सिद्धि, आजमगढ़ और अयोध्या, बरेली, देहरादून, मंडी से होकर गुजर रहा है। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुछ जिलों में भारी बारिश भी हुई है। सबसे अधिक बारिश पलामू में हुई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान पूरे राज्य में बारिश होगी, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को सरायकेला, खरसवा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामतला, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज में भारी बारिश के होने के आसार हैं। राज्य में कहीं कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात भी हो सकती है। पूरे राज्य में तेज हवा और बारिश के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, पलामू, बोकारो और लातेहार में बारिश हुई है। हुल अन्याय के विरुद्ध हमारी चेतना है। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन के अलावा झामुमो के अन्य नेता और पदाधिकारियों ने हुल दिवस पर हुल विद्रोह के महानायक अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हुल की मशाल बुझी नहीं है, वह आज भी हमें अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े होने और न्याय, समानता तथा अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा है कि हुल केवल इतिहास नहीं, अन्याय के विरुद्ध हमारी चेतना है। विश्व अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी हुल दिवस पर अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सहित हुल क्रांति के सभी वीर वीरंगनाओं को नमन किया। उन्होंने कहा है कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह से उठी हुल की हुंकार ने अन्याय, शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका। जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए हमारे वीर पुरखों का त्याग और बलिदान सदैव हमें प्रेरित करता रहेगा। चतरा से टीएसपीसी के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। चतरा पुलिस कप्तान अनिमेश नैथानी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टंडवा के प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में छापेमारी दल ने 1 वर्ष से फरार चल रहे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 2 वांछित सदस्यों मसीद तिग्गा और किरण को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को कल्याणपुर से सोमवार की रात गिरफ्तार किया। बाद में दोनों आरोपियों को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में चतरा भेज दिया गया। बता दें कि टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन ने बताया है कि दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट, सीएलए एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। देवघर में मां बेटे की टांगी से काटकर हत्या। देवघर थाना क्षेत्र के हेठ नवाडी गांव में सोमवार देर रात मां बेटे की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतका की पुत्र वधू भी घायल अवस्था में बेहोश मिली। मृतकों में रुबेदा खातून 34 वर्षीय और उसके पुत्र मुशर्रफ अंसारी 14 वर्षीय शामिल है।
प्रारंभिक जांच में मामला भूमि विवाद अथवा पुरानी रंजिश से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही मौके पर हजारों ग्रामीणों की भी उमड़ पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही सोनाराठी थाना पुलिस के अलावा मोहनपुर, सारठ और सारवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सुबह करीब 7 बजे एसपी प्रवीण पुष्कर भी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिवार वालों से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अनुसंधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया है। जून माह में 10 वर्ष में सबसे कम वर्षा। भारत में इस साल जून के महीने में सूखे ने पिछले एक दशक से ज़्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस महीने देश भर में सामान्य से करीब 40% कम वर्षा हुई है। इतना ही नहीं, करीब 125 वर्षों में यह 5वां सबसे सूखा जून रहा। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में भी कम बारिश के आसार हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार जून के अंत तक खरीफ फसलों की बुआई 182.72 लाख हेक्टेयर रही, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि के 236.46 लाख हेक्टेयर की तुलना में 23% कम है। वहीं दलहन, मोटे अनाज, कपास की बुआई भी कम रही। बता दें कि धीरे धीरे मानसून की चाल बढ़ रही है। मंगलवार को मानसून ने उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तक दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में पहुंच जाएगा। आगामी 1 से लेकर 6 जुलाई तक उत्तर पश्चिम भारत, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। हजारीबाग में 4 लाख के मियाजाकी आम की चोरी। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में चोरों ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि सुनकर लोग भी कह रहे हैं कि भाई अब आम भी लॉकर में रखने पड़ेंगे। दरअसल अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में किसान प्रवीण कुमार के बगीचे में से 5 मियाजाकी आम तोड़कर फरार हो गए। इन 5 आमों का वजन करीब 1.5 किलो था और उनकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रवीण कुमार ने बताया है कि उन्होंने पिछले साल पश्चिम बंगाल से 2400 रुपये में मियाजाकी आम के 2 पौधे खरीदे थे। पूरे साल बच्चों की तरह उनकी देखभाल की, पानी दिया, खाद डाली और बेसब्री से पहले फल का इंतजार किया। इस साल आखिरकार पेड़ों पर आम आए तो खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इस खुशी पर चोरों की नज़र पड़ गई। अब इस चोरी की चर्चा पूरे इलाके में है। लोग हंसते हुए कह रहे हैं कि पहले लोग सोना चांदी संभालते थे, अब आम भी संभालने पड़ेंगे। आज से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सुबह 9 से दोपहर 3 तक। राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने नया समय सारणी लागू किया है। 1 जुलाई से कक्षा 1 से 12 तक की सभी कक्षाएं सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। पहले कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई सुबह 7 से 11:30 बजे तक और कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक चलती थी। नए आदेश के बाद सभी कक्षाओं का समय एक समान कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद कई अभिभावकों और शिक्षकों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि राज्य के कई हिस्सों में अभी भी गर्मी और उमस बनी हुई है। ऐसे में छोटे बच्चे का दोपहर 3 बजे स्कूल से घर लौटना मुश्किल हो सकता है। अभिभावकों का कहना है कि तेज धूप और गर्म मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका है। राज्य में 60 लाख बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। झारखंड में चलाए गए 3 दिनी पल्स पोलियो अभियान के तहत 60 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अधिकारियों के अनुसार झारखंड में हाल ही में संपन्न पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन 52 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई थी। इस 3 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान का लक्ष्य 0 से 5 वर्ष तक के कुल 61 लाख बच्चों को टीकाकृत करना था, परंतु तीसरे और आखिरी दिन लक्ष्य से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। वहीं जिले में 28 जून से 30 जून तक चले पल्स पोलियो अभियान में स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई है। तीसरे दिन जारी अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार जिले में 102.01% कवरेज हासिल किया गया है। तमिलनाडु गैस हादसे में झारखंड के 42 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी तय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग एवं राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष द्वारा तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे में प्रभावित झारखंड के सभी 42 श्रमिकों की सुरक्षित झारखंड वापसी सुनिश्चित कर ली गई है। सभी श्रमिक ट्रेन से झारखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थित सेंट पीटर्स एंड पॉल सी फूड्स एक्सपोर्ट्स फैसिलिटी में 21 जून को हुई अमोनिया गैस रिसाव की दुर्घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कई निर्देश जारी किए थे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष को स्पष्ट आदेश दिया था कि प्रभावित झारखंड के सभी प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित और सकुशल गृह वापसी के लिए तत्काल हर संभव कदम उठाए जाए। राज्य के 48 शहरी निकायों में FSTP बनाएगी सरकार। झारखंड के सभी 48 शहरी स्थानीय निकायों में राज्य सरकार फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराएगी। FSTP एक विशेष सुविधा है जो घरों के सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले मल को वैज्ञानिक तरीके से उपचारित करती है। शहरी क्षेत्रों को पूर्ण स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सभी ULB को ODA प्लस में शामिल करना और प्रमाणित करना है। इसे लेकर नगर विकास विभाग कुल 34 FSTP निर्माण की कार्य योजना पर काम कर रहा है, जो कि राज्य के कुल 36 शहरी स्थानीय निकायों को कवर करेगा। कुल 34 प्रोजेक्ट में से 8 राज्य मद और शेष 28 प्रोजेक्ट के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि से खर्च किया जाएगा। फिलहाल 4 निकायों बुंडू, चिरकुंडा, सिमडेगा और गुमला में परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। सेवानिवृत्ति के 20 वर्ष बाद पेंशन और वेतन कटौती अवैध। झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के 2 दशक बाद उसके वेतनमान या पेंशन में कटौती करना पूरी तरह से अवैध और अन्यायपूर्ण है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने रांची विश्वविद्यालय के 81 वर्षीय सेवानिवृत्ति कर्मचारी अंजन घोष द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है। वह 2003 में रांची विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग से वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के 20 साल बाद वर्ष 2023 में राज्य के उच्च शिक्षा निदेशालय ने यह दावा करते हुए उनका वेतनमान और पेंशन घटा दिया कि उनका पद स्वीकृत नहीं था। अदालत ने सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कहा है कि रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता UGC से स्वीकृत पद पर कार्यरत थे। कोर्ट ने रतनी उरांव मामले का हवाला दिया है। टाटा व सरायकेला के SP हटाए गए। जमशेदपुर में सोमवार देर रात हुई हत्या के अगले दिन पुलिस महकमे में मंगलवार देर रात बड़ी कार्रवाई की गई है। विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाने में लापरवाही के कारण जमशेदपुर के SSP पीयूष पांडे और सरायकेला खरसावां के SP निधि द्विवेदी को मंगलवार देर रात तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस कार्रवाई की जानकारी दी है। बता दें कि सोमवार देर रात जमशेदपुर के बिष्टुपुर में पुलिस की मौजूदगी में करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद जमकर बवाल हुआ था। इस घटना को लेकर पुलिस के प्रति भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है। मुख्यमंत्री ने X पर किए गए पोस्ट में दोनों जिलों के SP को हटाए जाने की जानकारी देने के साथ ही कहा है कि चाईबासा के आयुक्त एवं रांची के ADG मनोज कौशिक को क्षेत्र में लगातार कैंप कर स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में SIR शुरू, घर घर पहुंचने लगे फॉर्म। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण मंगलवार से शुरू हो गए हैं। 29 जुलाई तक SIR चलेगा। BLO घर घर पहुंचकर मतदाताओं को न्यूमरेशन फॉर्म सौंपने लगे हैं। हूल दिवस की छुट्टी के कारण पहले दिन डोर टू डोर कैंपेन धीमा रहा। मंगलवार को अधिकांश BLO ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय से गणना फॉर्म मिलने के बाद राजनीतिक दलों के BLA के साथ बैठक भी की। मतदाता न्यूमरेशन फॉर्म की 2 कॉपी भरेंगे और उस पर अपना फोटो चिपकाकर और हस्ताक्षर कर 1 प्रति BLO को लौटाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जून से 29 जुलाई तक BLO की ओर से घर घर जाकर आंशिक रूप से भरा हुआ न्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। JPSC परीक्षा 2026 के रिजल्ट पर लगी रोक हटी। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थी किशोर मंडल की ओर से दायर याचिका निष्पादित करते हुए परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर लगी रोक हटा दी है। मामला परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग से संबंधित था। पूर्व में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ओवर एज अभ्यर्थियों के आवेदन हार्ड कॉपी में स्वीकार करने व उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही उनके परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाई थी। धन्यवाद।